हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पाथ। अब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस की 3 क्लास में करीब 45 से 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेक्स्ट पैटर्न होगा उसके बारे में बात करेंगे। और पहले हमने बेसिक बात करी, उसके बाद में हमने और अपना लेवल बढ़ा के नेक्स्ट पैटर्न के बारे में बात करा। और आज हम उससे और ऊपर एक लेवल बढ़ा के जो उसके जो भी पैटर्न और जो भी टाइप बनेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारी पिछली क्लासेस हैं उन्हें आप देख रहे होंगे और उनका आपको प्रॉफिट भी मिल रहा होगा, और आप जो क्वेश्चंस बना रहे होंगे या मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो उसमें आपका स्कोर भी अच्छा आ रहा होगा। तो अगर आप इसके साथ में अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो टेक्स्ट बुक से करीब बहुत सारे जो भी है, आप बैंकिंग की तैयारी करें, एसएससी की करें या फिर आप स्टेट एग्जाम की किसी की भी तैयारी करें, तो उसमें नॉर्मली हर एक सेक्शन में हमें 20 से 25 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और सेक्शनल भी अलग होते हैं। और उसके बाद समय के साथ में अपडेट भी होता रहता है और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो भी अलग से मिलता है। तो आप क्या करें, दोनों को ऐड करके आप उसे खरीद सकते हैं या किसी जो फ्रेंड के पास में हो उससे आप उसको ट्राई भी कर सकते हैं और आप वहां से मॉक टेस्ट लगा लें। वहां पे चैप्टर वाइज और सेक्शनल और कंप्लीट सारे टाइप के मॉक टेस्ट मिलते हैं, तो आप वहां से अपनी जो तैयारी है उसको वहां से चेक कर सकते हैं। तो अब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस में 3 क्लासें कर चुके हैं और पैटर्न भी आपको पता है और आप सबको समझ में आ रहा है। आज हम यहाँ से नेक्स्ट बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, ऑन सेलिंग 56 चेयर्स मोहन अर्न्स प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 चेयर्स। अब तक हम क्या था, प्रॉफिट को डायरेक्ट हमें बता दे रहा था कि इतने परसेंटेज हमें प्रॉफिट हो रहा है और हमें सीपी पूछ रहा था या फिर एसपी पूछ रहा था। अब क्या है, अभी जो हमें ना आर्टिकल की इक्वली प्रॉफिट बता दिया और हमें वहां से प्रॉफिट को काउंट करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, 56 कुर्सियां बेचने पर, मतलब 56 कुर्सियों को क्या करेंगे, आप सेल करेंगे तो मोहर को 6 कुर्सियों के जो विक्रय मूल्य होगा ना, मतलब सेलिंग होगी, मतलब उसके इक्वल लाभ होगा। तो लाभ परसेंटेज पूछा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले जो हमने बेसिक फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट का, वो था प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और लॉस का मैंने फॉर्मूला बताया था सीपी माइनस एसपी। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ से जो ये पैटर्न होगा उसमें बहुत ही यूजफुल होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि जो प्रॉफिट है ना, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 6 चेयर्स के एसपी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हमें कुछ भी नहीं करना। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है ना वो 6 एसपी के बराबर है, तो हम इसमें लिखेंगे 6 एसपी। ध्यान से समझते रहेंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना पाओगे आप। उसके बाद यहाँ बोला है कि 56 कुर्सियां बेचने पर, मतलब जो एसपी है वो 56 आर्टिकल का पूछा बताया यहाँ पे। तो जो एसपी है वो भी क्या है, वो भी 56 एसपी का है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे जो एसपी है वो कितना है, 56 एसपी है। ठीक है, उसके बाद सीपी, सीपी इसमें कहीं दिया नहीं है लेकिन हमें समझना पड़ेगा। अगर किसी ने 56 आर्टिकल को बेचा है, मतलब 56 कुर्सियों को बेचा है, तो खरीदा भी 56 को होगा, मतलब जो सीपी होगा वो भी 56 चेयर्स का होगा। तो यहाँ से हम जो सीपी की जगह पे कितना रखेंगे, वहां पे भी 56 रख देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 56 सीपी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। तो हमें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो ये सीपी है ना ये माइनस में, तो अगर जिसे नहीं पता तो इधर ले आएंगे, तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले 56 का सीपी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो इधर 56 का एसपी है ना और इधर 6 का एसपी है, तो हम क्या करेंगे, ये 6 का एसपी इधर प्लस में है ना और इधर हम माइनस में ले आएंगे। तो इधर हो जाएगा 56 का एसपी माइनस का 6 का एसपी, इस तरीके से समझेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 56 का सीपी इज इक्वल टू, जब इधर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 का एसपी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सीपी और ये एसपी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीपी रखेंगे और एसपी को नीचे ले आएंगे। तो यहाँ हो जाएगा सीपी बट्टे एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 50 बट्टे 56। ठीक है, आप इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं।
तो आसानी से 25/28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25/28। लेकिन सॉल्व क्यों करना, हम यहीं से कर लेंगे। तो सबसे पहले आप यहां से देखेंगे कि यहां से जो प्रॉफिट दिया वो कितना दिया, 6 के एसपी मतलब 6 के सेलिंग प्राइस के बराबर हमें प्रॉफिट दिया है। लेकिन जो हमारा रेशियो आया है वो क्या आया है? रेशियो आया 50/56। तो आप यहां से पता कर पा रहे होंगे जो यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है ना, आप ये देखेंगे सीपी से कितना ज्यादा है, तो वही तो प्रॉफिट होता है। तो अगर आप यहाँ से एसपी में सीपी घटाएंगे तो यहाँ पे भी प्रॉफिट कितने का है? यहाँ पे भी प्रॉफिट 6 का है। तो आपको पूछा क्या है कि लाभ परसेंटेज कितना है। तो लाभ परसेंटेज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट बट्टे सीपी इंटू 100। बस अब हमें फॉर्मूला पता है तो हम आराम से यहाँ से जो लाभ परसेंटेज है वो निकाल पाएंगे। तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉफिट का जो रेशियो कितना है वो 6 है, और सीपी यहाँ पे कितना दिया है, सीपी यहाँ पे सीपी का जो रेशियो कितना दिया है, सीपी का रेशियो दिया है 50। तो हम करेंगे 6/50 इंटू 100। अब हम यहाँ से 50 से 100 को काट देंगे कितनी बार? 2 बार। 6 का 2 मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 12%। तो यहाँ से जो अगर 56 कुर्सियों को बेचने पर जो हमारा जो लाभ होगा वो कितना होगा? वो होगा 12%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ तो समझ में नहीं आया होगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और समझेंगे, अगले क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 33 लैपटॉप बेचकर राधे को 11 लैपटॉप का लागत मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, मतलब लागत मूल्य प्राप्त होता है। जैसे अगर वो 33 लैपटॉप बेच रहा है तो उसे 11 लैपटॉप की लागत मूल्य उसे प्राप्त हो रहा है। तो मतलब अगर उसे 11 लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो रहा है तो मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसे लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो यहाँ से जो प्रॉफिट दिया है वो कितना दिया है? प्रॉफिट यहाँ से दिया है वो 11 लैपटॉप के लागत मूल्य के बराबर दिया है, मतलब 11 का सीपी। उसको निकालिए, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट दिया है ना तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, और हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। देखो प्रॉफिट का क्या दिया है? प्रॉफिट दिया है 11 सीपी के बराबर, तो हम यहाँ लिखेंगे 11 का सीपी। ठीक है, उसके बाद एसपी तो बोला कि 33 लैपटॉप बेचकर, क्या 33 लैपटॉप बेचकर मतलब 33 का सेलिंग प्राइस, तो यहां से लिखेंगे 33 का एसपी माइनस अगर 33 लैपटॉप बेचे हैं तो 33 ही खरीदे होंगे या उसके पास 33 ही होंगे। ये इसमें क्या है? हिडन है, इसे हमें समझना पड़ेगा कि अगर 33 उसने बेचे हैं तो 33 ही खरीदे होंगे। तो हम यहां से लिखेंगे 33 का सीपी। क्या लिखेंगे? 33 का सीपी। ठीक है, उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो इधर ये 33 का सीपी है ना, और ये क्या है? 11 का सीपी। इधर ये माइनस का है तो हम इधर इसमें प्लस में ले आएंगे, तो यार 11 सीपी प्लस 33 सीपी हो जाएगा। तो 11 और 33 कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 44 सीपी बराबर 33 सीपी, 33 का एसपी। अब यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, सीपी बट्टे एसपी बराबर हो जाएगा 33/44। आप डायरेक्ट इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे तो 11 आ जाएगा, या फिर आप चाहें तो यहाँ से इसे 3/4 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3/4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो आप यहाँ से प्रॉफिट देख पाएंगे तो 3 से 4 का बिच रहा है। अगर 3 का सीपी मतलब 3 उसका कॉस्ट प्राइस है मतलब लागत मूल्य है, और 4 उसका सेलिंग प्राइस है, तो मतलब 1 का प्रॉफिट देके जा रहा है। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1। और नीचे रखते हैं सीपी को, तो सीपी कितना है? 3 इंटू 100। आप इस तरीके से भी 100 रखा है, आप इस तरीके से देख सकते हैं 1/3 की फ्रैक्शन होती है 33 से 1/3। अगर आपको इस तरीके से याद नहीं है तो आप क्या करेंगे? 3 का यहाँ डिवाइड कर लेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो भी कितना आएगा? 33 से 1/3%। कितना आ जाएगा? 33 से 1/3% का लाभ आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप इसे ध्यान से समझें, बस इसमें कुछ भी नहीं करना। आपको यहाँ से दिया है 11 का सीपी के बराबर उससे लाभ हुआ है, तो आप क्या करेंगे? लाभ के नीचे 11 का सीपी रख देंगे, और उसके बाद आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी के नीचे एसपी की वैल्यू रखेंगे 33 एसपी, और सीपी के नीचे सीपी की वैल्यू रख देंगे, और उसे क्या कर लेंगे? सॉल्व, जो हम अब तक सिखाता आया हूँ पीछे भी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी बेसिस पे, बस थोड़ा सा इससे लेवल और ऊपर कर दिया अगर एग्जाम में पूछा जाए, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और आप डायरेक्ट इसे इसका अगर मेथड पता है तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर नहीं पता तो आप इसकी कैलकुलेशन भी बहुत हार्ड हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो इसका तरीका होगा, फालतू के पैटर्न ना बता के आपके दिमाग को ओवरफ्लो ना करे, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको जो पैटर्न कराने वाला हूँ वो है। बाकी बेसिक से कराऊंगा तो बहुत कैलकुलेटिव है ये। तो यहाँ दिया है 33 पुस्तकों का लागत मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो देखो
अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो यहाँ पे ये दिया है कि अगर 33 का जो लागत मूल्य मतलब 33 का सीपी है वो x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे x के एसपी के बराबर है। यही तो दिया है कि 33 का जो सीपी है वो x के एसपी के बराबर है। और यहाँ पूछा है कि यदि लाभ 10% है तो x की वैल्यू पूछिए। यहाँ पे क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछिए। तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि सीपी बट्टे एसपी, तो आप यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे, सीपी बट्टे एसपी का जो रेशियो है, तो आप देखेंगे सीपी बट्टे एसपी का जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा, एक्स बट्टे 33। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं सीपी की जो वैल्यू है कितनी है एक्स और एसपी की जो वैल्यू है कितनी है 33। मैंने पीछे बताया था कि अगर लाभ 10% का है तो उसको सीपी और एसपी में कैसे लिखेंगे। तो देखो अगर लाभ 10% का है तो उसको सीपी में और एसपी में कैसे लिखेंगे। तो देखो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, आपको पता है, और जो नीचे दिया होता है वो क्या होता है सीपी, और ऊपर दिया होता है तो वो क्या होता है लाभ या हानि। तो यहाँ क्या दिया है, लाभ दिया है, तो ये क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख लेंगे ये है प्रॉफिट। तो अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं कि अगर सीपी कितना है तो आप बोलोगे सीपी तो 10 है जो लिखा है यहाँ पे नीचे। फिर आप बताओगे कि एसपी कितना है, तो एसपी प्रॉफिट कितने का 1 का, और सीपी कितना 10 का, तो एसपी कितना होगा 11। ठीक, फिर उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ तो जो रेशियो सीपी और एसपी का दिया वो 10 और 11 का है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, x/33। तो यहाँ पे एसपी है वो कितना है, एसपी है 33, लेकिन यहाँ पे एसपी कितना है 11 है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको कंपेयर कर देंगे, जो 11 है ना वो 33 के बराबर है। कितने के बराबर, 33 के। तो अगर 11 रेशियो की वैल्यू 33 होगी मतलब इसकी ठीक 3 गुनी होगी, तो इसका मतलब जो सीपी का जो एक्स है ना, जो सीपी का जो एक्स है वो भी तो इसके सीपी की जो वैल्यू 10 है उसके 3 गुने के बराबर होगी। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल कर देंगे, तो अगर 10 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और जो सीपी है ना उसका जो यहाँ पे कितना दिया है एक्स, और यहाँ पे जो निकला वो कितना है 30। तो यही क्या होगी हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 30। तो यहाँ से लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप यहाँ से देखना चाहें कि एसपी और सीपी का जो रेशियो है वो x/33 है, और अगर मैं आपको यहाँ से बेसिक बताऊं, जैसे हमारा यहाँ से जो हम जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उससे तो आंसर इसका 30 आ गया। ठीक है, मैं आपका जो इसका बेसिक मेथड है बहुत कैलकुलेटिव है, आपको मैं अगर वो बताऊं, अगर आप उससे करते तो बहुत टाइम लगता। तो अगर आप उस मेथड को देखना चाहें तो कैसे करेंगे, तो मैं सबसे पहले इसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे देखो जो यहाँ दिया है वो सीपी कितना है एक्स, और देखो तो आप सबसे पहले यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालने क्या करोगे कि यहाँ लाभ परसेंटेज दिया है, तो आप यहाँ लिखोगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यही तो होता है, आप इसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको पैटर्न नहीं पता होता तो आप यहाँ से देखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है, तो आप बोलोगे प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ से 10% दिया है। कितना दिया है, 10% दिया है, बराबर प्रॉफिट कितना दिया है, तो आप क्या करते, एसपी माइनस सीपी, क्या करते थे, एसपी माइनस सीपी। तो आप यहाँ से देखोगे एसपी माइनस सीपी कितना होगा, वो होगा 33 माइनस एक्स। कितना होगा, 33 माइनस एक्स, और सीपी कितना होगा, सीपी होगा 33 इंटू 100। आप जब इसको सॉल्व कर लेते, आप इसको जब सॉल्व, सॉरी जो यहाँ पे जो सीपी दिया वो कितना है, सीपी है यहाँ पे 33, अपॉन में क्या रखोगे, सीपी रखोगे, तो यहाँ पे जो सीपी है वो कितना है, सीपी है एक्स। सीपी कितना दिया है, एक्स दिया है। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे उसके बाद आंसर पाओगे, तो यहाँ से लिखोगे तो 10% की जो फ्रैक्शन होती है, या फिर यहाँ परसेंटेज 1/, यहाँ पे जो परसेंटेज हटाओगे जब, तो क्या करोगे 1/100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/10 बराबर 33 माइनस एक्स बराबर बट्टे एक्स इंटू 100। आप जब इसे सॉल्व कर लेंगे तब आप x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आप उसी मेथड से सॉल्व करें, उससे टाइम भी कम लगेगा और दिमाग भी कम लगेगा और मेथड भी आपको याद रहेगा। तो आप उस मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन दिया है कि 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य का नुकसान होता है। यहाँ पे क्या दिया है, लॉस। यहाँ दिया है लॉस, और लॉस किसके बराबर दिया है, 2 वस्तुओं के लागत मूल्य, मतलब 2 जो आर्टिकल है उनकी सीपी के इक्वल लॉस दिया है। अगर मैं आपसे लॉस का फॉर्मूला पूछूं तो आप यहाँ से क्या बताएंगे, जो लॉस का फॉर्मूला होता है वो होता है सीपी माइनस एसपी। क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। तो हमें क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखनी होती है, सिर्फ हमें ये फॉर्मूला रखें। तो आप यहाँ से लॉस की वैल्यू कितनी है, तो आप यहाँ से बताओगे जो लॉस की वैल्यू है वो कितनी है, 2 के सीपी के बराबर है। जो 2 वस्तुएं हैं उनके सीपी के बराबर है।
तो सीपी कितनी है, सीपी कितना है, तो अगर 14 वस्तुएं आप बेच रहे हैं, 14 वस्तुएं बेच रहे हैं तो सीपी भी कितने का होगा, 14 का होगा। तो आप यहाँ से लिखोगे 14 का सीपी, और बेच कितने रहे, 14 का एसपी हो जाएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो ये 2 का सीपी है ना, ये प्लस में इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये प्लस का 14 का एसपी है, वो इधर आ जाएगा। तो आप इधर लिखोगे 14 का एसपी बराबर 14 का सीपी माइनस 2 का सीपी, यही तो लिखोगे आप। यहाँ पे 14 का सीपी है और इधर इसे माइनस में लाओगे, ये माइनस का इधर किस में बन जाए, प्लस। तो यहाँ से जाओ 14 का एसपी, 14 का सीपी माइनस 2 का सीपी। ठीक है, तो उसके बाद 14 का जो सीपी है उसमें से 2 का सीपी घटाएं, कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 12 का 12 सीपी। तो आप यहाँ से इसे हटा के डायरेक्ट उसे भी लिख लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 12 का सीपी, कितना आ जाएगा, 12 का सीपी। और आप यहाँ से क्या करोगे, रेशियो ले लोगे, तो एसपी बट्टे सीपी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 12 बट्टे 14। जब आप नॉर्मली फॉर्म में लिखोगे तो इसे 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 6 बट्टे 7। कितना आ जाएगा, 6 बट्टे 7। अच्छा, लॉस निकालने, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है, हानि का परसेंटेज निकालना है। तो देखो जैसे मैंने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट बट्टे सीपी इंटू 100, तो उसी तरीके से लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे रखेंगे लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो आप यहाँ से लॉस क्या निकाल लेंगे, लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे सीपी कितना है 7 और एसपी कितना है 6, तो 7 में से 6 घटाएं कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। और सीपी कितना है, सीपी है यहाँ से 7, तो 1/7 इंटू 100। इसे सॉल्व कर लें। वैसे तो 1/7 की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 14.28 या 14 सही 2/7। तो आप यहाँ से इस तरीके से भी लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, या फिर इसे आप 14.28% भी लिख सकते हैं। तो जब 14.28% लिखेंगे तो अगर यहाँ पे 14.25 के करीब होता, 25 से अगर छोटा होता, तो हम यहाँ पे जो आंसर है वो 14.2 लगाते, और 14.2 आंसर है भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या आंसर लगाएंगे, 14.28 है तो यहाँ पे लगा देंगे 14.23। कितना लगाएंगे, 14.3 लगा देंगे। कितना लगा देंगे, 14.3%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन किया है उसी तरीके का है। 25 वस्तुओं पर लागत x वस्तुओं को बेचकर अर्जित जो राजस्व आएगा उसके बराबर है यदि लेन देन में 25% का लाभ हुआ हो तो x की वैल्यू निकालनी। तो मैंने पीछे वाला क्वेश्चन कैसे कराया था, आपको मैंने बताया था कि यहाँ दिया है 25 वस्तुओं का जो लागत मूल्य, मतलब जो 25 का जो सीपी है वो किसके बराबर है, जो दूसरी जो x वस्तुएं बेचेंगे, मतलब x का जो एसपी है उसके बराबर है। तो अगर आप यहाँ से सीपी और एसपी का अगर रेशियो निकालना चाहें तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से रहेगा x और ये नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा x/25। कितना हो जाएगा x/25। तो यहाँ से जो सीपी आ जाएगा कितना आ जाएगा x और एसपी कितना आ जाएगा 25। और आपको यहाँ दिया है लाभ परसेंटेज कितना है 25% का। तो यहाँ पे अगर 25% का लाभ है तो आप इसको क्या लिखेंगे, 25% की प्रॉफिट की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 25% की 1/4। तो मैंने आपको बताया जो नीचे होता है वो क्या होता है, नीचे होता है वो सीपी, और ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है प्रॉफिट या लॉस। तो इसमें क्या दिया है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया है तो ऊपर जो होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। जब हम इस तरीके से फ्रैक्शन में सीपी और एसपी निकाल लेते हैं तो जो इसको सीपी और एसपी को जो लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया, पिछली जो क्वेश्चन था उसमें बताया कि सीपी तो हमें नीचे दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, यही तो एसपी होता है। तो सीपी और एसपी को ऐड कर देंगे, 4 और 1 5 कर देंगे, वो क्या होगा, एसपी होगा। तो यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा 4 और एसपी कितना आ जाएगा 5। आप यहाँ से देखोगे जो एसपी का जो रेशियो है वो एसपी की जो वैल्यू है वो 25 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो एसपी का रेशियो कितना है 5, कितना है 5। तो आप यहीं से इसको कंपेयर कर देंगे, जो एसपी का जो रेशियो दिया है वो 5 और जो एसपी की जो वैल्यू दी है वो कितनी है 25 की। तो आप यहाँ से देखोगे जो इसकी ये कितनी गुनी है, तो आप यहाँ से देखोगे ये 5 टाइम्स है, मतलब 5 गुनी है। तो इसका जो सीपी होगा वो भी तो 5 टाइम होगा, मतलब 5 गुना होगा। तो आप क्या करेंगे, 4 में 5 का मल्टीपल करेंगे तो जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 20। तो अगर एसपी 25 है तो सीपी कितना होगा 20। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, 20। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसी तरीके का है। 40 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 10 मीटर का लागत मूल्य प्राप्त होता है, मतलब 10 मीटर का जो कॉस्ट प्राइस है उसके इक्वल उसे लाभ प्राप्त होता है। तो आप यहाँ से देखेंगे जो प्रॉफिट है वो क्या है,
प्रॉफिट 10 मीटर जो 10 मीटर जो कपड़ा है 10 मीटर जो कपड़ा है उसका लागत मूल्य प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो 10 का सीपी है वो क्या है, वो हमारा प्रॉफिट है। तो अगर प्रॉफिट 10 का सीपी है तो आप प्रॉफिट का यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो आपको प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ से पता लग गई कि 10 के सीपी के बराबर है। कितने के बराबर है, 10 के सीपी के बराबर इस इसका प्रॉफिट है, इज इक्वल टू, आप यहाँ से देखेंगे एसपी कितने का है, 40 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं तो 40 का एसपी होगा। जब 40 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं मतलब 40 का एसपी है तो 40 का ही सीपी होगा, तो माइनस 40 का सीपी। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब इसे बार बार इस तरीके से तो नहीं करेंगे ना, तो आप यहाँ से देखेंगे ये माइनस का 40 का सीपी है और इधर कितना हो जाएगा, इधर आगे ऐड हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 50 का सीपी और बराबर ये हो जाएगा 40 का एसपी। आप यहाँ से देखो ये 4 बार कट जाएगा और ये 10 से 5 बार कट जाएगा, तो यहाँ से सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4/5। इतना तो समझ ही गए होंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का, तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे 1 और आप देखेंगे सीपी की वैल्यू कितनी है, 4 × 100। वैसे 1/4 कितना होता है, 25%। अगर 4 का डिवाइड करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा, तो भी 25 आ जाएगा। तो यहाँ से जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 25 पुस्तकें बेचकर रिया को 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर उसका लाभ प्राप्त होता है। मतलब क्या प्राप्त होता है, लाभ। मतलब अगर 25 वस्तुओं को वो बेच रहा है मतलब सेल कर रहा है, तो 5 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो उसे प्राप्त हो रहा है। मतलब किस रूप में प्राप्त हो रहा है, मतलब उस लाभ के फॉर्मेट में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। मतलब यहाँ से प्रॉफिट है वो 5 के एसपी के बराबर है। तो हम यहाँ से लिखेंगे प्रॉफिट है 5 के एसपी के बराबर। जब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट है 5 के एसपी के बराबर, तो यहाँ से लिखेंगे प्रॉफिट बराबर रखेंगे 5 का एसपी, और एसपी कितने का है, 25 पुस्तकों का, तो यहाँ से लिखेंगे 25 पुस्तकों का एसपी माइनस, जब 25 पुस्तकें बेची हैं तो खरीदी कितनी होंगी, खरीदी भी 25 होंगी, तो यहाँ से जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो भी 25 का सीपी हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे जब 5 का एसपी है इधर जाएगा तो 25 के एसपी में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का 20 का एसपी, और ये माइनस में 25 का सीपी इधर आके कितने में हो जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा 25 का सीपी। तो यहाँ से अगर सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ से देखेंगे 5 से ये कट जाएगा 5 बार और 5 से ये कट जाएगा 4 बार, तो इधर कितना आ जाएगा 4/5, कितना आ जाएगा 4/5। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो आप यहाँ से देखेंगे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का, तो यहाँ से आ जाएगा 1, और आप यहाँ से देखेंगे जो सीपी है वो कितना है, 4 है इंटू 100। तो यहाँ से जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आया वो कितना आ जाएगा, 1/4 की जो फ्रैक्शन जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 25%। तो हमारा जो यहाँ से जो आंसर होगा कितना होगा, वो होगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है, आप होमवर्क में ट्राई करें और मैं तो करवा ही रहा हूँ। याद दिया 72 वस्तुओं को बेचने पर होने वाली हानि 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब यहाँ पे जो लॉस है वो साफ साफ दिया है कि 8 के एसपी के बराबर है, जो 8 का एसपी है उसके बराबर लॉस है, और लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे लॉस कितना दिया है, लॉस दिया है 8 का एसपी, और सीपी कितने का है, तो यहाँ 72 वस्तुओं को बेचने पर है, मतलब एसपी 72 वस्तुओं का है तो सीपी भी 72 वस्तुओं का होगा। तो यहाँ से लिखेंगे 72 का सीपी माइनस 72 का एसपी। देखो 8 का एसपी इधर है और ये कितने का है, 72 का एसपी। जब ये माइनस का इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 72 और 8 हो जाएंगे 80 का एसपी, और बराबर इधर कितने का है, 72 का सीपी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप ये कट जाएगा 8 से कितनी बार, 10 बार, और ये 8 से कट जाएगा कितनी बार, 9 बार। तो यहाँ से हो जाएगा 10 एसपी और ये 9 सीपी। तो यहाँ से अगर एसपी और सीपी का अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 9/10। अब यहाँ से देखेंगे सीपी कितना है, सीपी है 10 और एसपी कितना है 9, तो यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो आप यहाँ से देखेंगे कि लॉस परसेंटेज निकालेंगे, लॉस अपॉन सीपी, तो हमें यहाँ से लॉस पता होना चाहिए। तो आप यहाँ से देखो कि 10 की जो चीज है, मतलब 10 का सीपी है किसी भी चीज का, अगर किसी का जो सीपी है वो 10 के बराबर है और उसका एसपी 9 है, तो आप सीधे सीधे देखोगे वहां से कितने का लॉस हो रहा है, तो आप वहां से बताओगे कि 1 का लॉस हो रहा है। कितने का, 1 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से रखेंगे 1 का लॉस, और सीपी कितना है, सीपी वहां पे 10, कितना है 10 इंटू 100।
आप यहाँ से इसे काट देंगे 10 बार, तो जो लॉस परसेंटेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा, 10%। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ, अगला क्वेश्चन दिया है कि दो वस्तुएं 800 रुपए में बेचकर, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे, बाई सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर रुपए 800, तो मतलब दो वस्तुओं को 800 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो आप यहाँ से देखेंगे जो प्रॉफिट है वो कितने के बराबर है, आप प्रॉफिट देखेंगे 5 वस्तुओं के लागत मूल्य मतलब 5 के सीपी के बराबर। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला रखेंगे हम सीधे सीधे एसपी माइनस सीपी, और उसके बाद हमें प्रॉफिट दिया है 5 के सीपी के बराबर, और उसके बाद में एसपी, एसपी कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं, 2 वस्तुएं बेचकर। यहाँ पे रुपए का कोई भी वैल्यू नहीं है, रुपए की जो वैल्यू है वो ऐसे ही दी है। अगर हमें यहाँ पे रुपए की वैल्यू देखे, अगर यहाँ पे मान लो हमें कॉस्ट प्राइस पूछा होता और उसके बाद पूछा होता कि इतने परसेंटेज का और लाभ लेना है, तो वहां पे वैल्यू रह जाती रुपयों की। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ लाभ परसेंटेज में पूछा, तो यहाँ पे वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं, हम यहाँ पे सीधे सीधे जो रेशियो चल रहा है रेशियो में ही निकालेंगे। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एसपी कितनी का है, 2 वस्तुओं को बेचकर, तो मतलब 2 का एसपी है। तो जब 2 को बेच रहा है तो 2 को ही तो खरीद रहा होगा, तो यहाँ से 2 का सीपी हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, देखो यहाँ पे 2 का सीपी है और यहाँ पे 5 का सीपी है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7 का सीपी। कितना आ जाएगा, 7 का सीपी, और यहाँ से कितने का आ जाएगा, 2 का एसपी। तो आप यहाँ से सीपी और एसपी का अगर रेशियो देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/7। जब 2/7 आ जाएगा, कोई भी चीज की जो कॉस्ट प्राइस है वो 2 है, लेकिन वो सेल कर रहे हैं हम 7 में, तो आप यहाँ से देख पाओगे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, वो हो रहा है 5 का। तो अगर आप यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालें तो आप क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है वो कितने का, 5 का, और आप यहाँ से सीपी देखेंगे तो कितनी है, सीपी यहाँ से 2 है, तो आप नीचे 2 रखेंगे इंटू 100। आप 2 से इसे काटेंगे कितनी बार, 50 बार। तो यहाँ से अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने में कितना आ जाएगा, 50 का 5 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250%। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होगा, 250%। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है कि 25 वस्तुओं को बेचने के बाद दुकानदार 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, मतलब जो प्रॉफिट है वो 5 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस की इक्वल है। यदि उसने कुल 800 रुपए की वस्तुएं खरीदी तो इसे कितने में बेच दिया होगा, तो उसने कितने में बेच दिया होगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि उसे लाभ कमाया है तो वो लाभ परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे खरीदने की रेट दिया मतलब कॉस्ट प्राइस दिया है 800, उसका उतने परसेंटेज निकाल लेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। उसको निकालने का तरीका सीखेंगे, तो उसका तरीका क्या हो सकता है, तो यहाँ पे दिया है कि 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट है। तो अब तक ये तो हम करते आए कि अगर प्रॉफिट, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जो प्रॉफिट है वो कितना है, तो प्रॉफिट दिया है 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर मतलब 5 का सीपी। उसके बाद अगर यहाँ पे प्रॉफिट दिया है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। जो यहाँ दिया होगा उसी का यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, अगर प्रॉफिट दिया हो या फिर लॉस दिया हो। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट दिया है तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेंगे, और उसके बाद प्रॉफिट कितना दिया है तो आप यहाँ से देखेंगे 5 के सीपी के बराबर दिया, तो आप यहाँ पे 5 का सीपी लिख लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे एसपी कितने का है, मतलब कितनी चीजें बेची हैं, तो आप यहाँ से देख पाएंगे 25 वस्तुएं बेचने के बाद में, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितने का होगा, वो 25 का होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 25 का एसपी। जब 25 वस्तुएं बेची हैं तो खरीदी भी 25 ही होंगी, तो आप यहाँ से 25 का सीपी भी लिख लेंगे। उसके बाद इसे कैलकुलेट कर लेंगे, वो तो आप सीख ही गए होंगे। यहाँ पे 5 का सीपी दिया है, इधर माइनस का 25 का सीपी दिया है, तो आप क्या करेंगे, इधर इसे ले आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 25 का सीपी, और 5 के सीपी में ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 30 का सीपी, 30 का सीपी, और इधर कितने का, 25 का एसपी। इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहीं पे इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये 5 से कट रहा है तो यहाँ पे 5 से 5 बार कट रहा है, 5 से ये 6 बार कट रहा है, तो यहाँ पे 6 का सीपी हो गया, ये 5 का एसपी हो गया। तो आप यहाँ से सीपी और एसपी का अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5/6। जब एसपी 6 और सीपी 5 है तो आप देखेंगे प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 1 का। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, तो 1 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, सीपी कितना है, 5 × 100। तो आप यहाँ से देखेंगे इसे जब सॉल्व करेंगे तो जो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा, 20%। उसके बाद आगे क्वेश्चन में बोला है कि यदि उसने कुल
800 रुपए की कोई वस्तुएं खरीदी हैं तो वो उसे कितने में बेचेगा। मतलब 800 रुपए में उसने खरीदी और अब हमें बता दिया कि 25 वस्तुएं बेचने के बाद 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो हमने उसे परसेंटेज में उसकी वैल्यू निकाल ली, वो कितनी है 20 है। और यहाँ पे सीपी कितना दिया है, वो दिया है 800। तो अब हमें रुपए में लाभ पूछा है, रुपए में लाभ पूछा है और ये बोला है कि टोटल जो लाभ के बाद में जो उसका एसपी होगा वो कितना होगा। तो उसे निकालने का तरीका हमारा क्या होगा, उसे निकालने का तरीका ये होगा, अगर हमें यहाँ से एसपी पूछा है तो एसपी बराबर होगा सीपी इंटू 100 प्लस, अगर यहाँ पे प्रॉफिट दिया है तो प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, अगर यहाँ पे हमें लॉस दिया होता तो हम माइनस लॉस परसेंटेज और अपॉन में 100। ये एक फॉर्मूला होता है, इससे आप नोट भी कर सकते हैं या फिर आपको एकेडमिक जो दौर था वहां से आपको याद भी हो सकता है। तो आप यहाँ से एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सीपी रखेंगे। तो यहाँ पे एसपी बराबर सीपी कितना है, सीपी है 800, तो 800 इंटू यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, वो है 20। 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 120 और बट्टे 100। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और फिर आप देखेंगे 12 का 8 में मल्टीपल कर देंगे तो 12 अठे होता है 96। तो यहाँ से लिख लेंगे 96 और एक जीरो ये, तो यहाँ पे जीरो लगा लेंगे। तो जो यहाँ का जिसका जो एसपी होगा वो कितना होगा, तो इसका जो एसपी होगा वो कितना होगा, 960 रुपए होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, 960 रुपए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, जैसे अब तक हम क्या है कि जो प्रॉफिट या जो लॉस है वो हम कैलकुलेट करते थे सीपी पे, और अब जो हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें जो प्रॉफिट और लॉस है वो किस पे काउंट करवाएगा, वो एसपी पे भी काउंट करवाएगा। तो अगर आपको एसपी पे पूछा जाए तो क्या है, देखो अगर किसी सीपी पे अगर 20% का लाभ हो रहा है, आप इस चीज को समझे, अगर सीपी आपको दिया है और आपको बोला है कि 20% का लाभ हो रहा है, तो तरीका तो वही रहेगा कि कोई भी 100 की चीज अगर 20% का लाभ हो रहा है तो उसका एसपी 120 रहेगा। कितना रहेगा, 120 रहेगा। और अगर यही चीज आपको एसपी पे कैलकुलेट करवा देता कि 20% का प्रॉफिट है, तो आप बताते कि उसका सीपी कितना होगा। तो उसको निकालना हम अब सीखेंगे, उसको निकालना यहाँ से आप सीख लेंगे, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हम, याद दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपना लाभ प्रतिशत की गणना करता है, मतलब अपना जो लाभ है वो कैलकुलेट करता है एसपी पे, तो उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, मतलब उसका जो लाभ है वो कितना है, जो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना है, प्रॉफिट है 20%। कितना है, 20%। तो पूछा है कि जो एक्चुअल जो लाभ होगा वो कितना होगा। तो उसको निकालने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपको यहाँ पे दिया है कि सीपी है कितना, सीपी है 100। अगर सीपी कितना है 100, ठीक है, और प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट है 20 का, ठीक है, कितने का है 20 का। और आपको दिया है कि एसपी कितना है, एसपी जब 20% का लाभ होगा तो कितना होगा, 120 होगा। अब सिर्फ मैं आपको यहाँ पे से सीपी और एसपी पे जो प्रॉफिट और लॉस है वो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट से स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको यहाँ पे दिया जाता है पहला नंबर कि प्रॉफिट ऑन सीपी, अगर मैं यहाँ से आपको बोलूं कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी, तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो आप यहाँ से देखेंगे कि अगर सीपी पे कैलकुलेट करना है तो आप देखोगे कि 20% का लाभ है, 20 का लाभ है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो कितनी है, 20 है। अगर हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं तो आप यहाँ पे लिखोगे 20, और सीपी कितना है, सीपी आपका यहाँ पे दिया है 100, और इंटू में आप करेंगे 100। तो आप 100 से 100 काट देंगे, तो उसके बाद जो यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 20%। कितना आएगा, 20%। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो हम करते रहते हैं तो ये तो हमें पता है। अगर आपको यहीं से पूछ लिया जाए प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी, अब बात है कि प्रॉफिट परसेंटेज हमें किस पे निकालना है, एसपी पे निकालना है। तो कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें प्रॉफिट लिखना है ऊपर, प्रॉफिट कहाँ लिखना है, ऊपर। तो यहाँ से जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी, वो सॉरी, इसे हम एसपी पे कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसपी इंटू 100। तो आप यहाँ से देखोगे कि प्रॉफिट दिया है कितना, प्रॉफिट दिया है 20 दिया है, ठीक है, और जो एसपी दिया वो कितना दिया है, वो दिया है 120। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, 120 इंटू 100। उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ से कि 20 से काटेंगे तो एक बार और 20 से काटेंगे तो 6 बार। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/6। और आप क्या करेंगे, 6 से इसमें
डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे 6 × 6, उसके बाद बता कितना 40 36, उसके बाद 4 बचा 2/3। तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए 16 से 1/6 जो 6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 16 से 2/3% होती है। इसी के बाद मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा और उससे समझाना चाहूंगा कि अगर आपको दिया जाए कि अगर सीपी कितना है, सीपी है 80। अगर आपको यहाँ पे दिया जाए कि सीपी कितना है, सीपी है 80 और प्रॉफिट है उसकी वैल्यू दी है यहाँ पे 20 और एसपी दिया है कितना, एसपी दिया है 100। कितना दिया है 100। फिर आपको बोला जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी और दूसरा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी। ठीक है, अब हम यहाँ से सीपी पर और एसपी पे परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट निकालना सीखेंगे। तो देखो अगर यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी पूछा है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता था वो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता था। ठीक है, जब हमें एसपी पे पूछा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पिछले एग्जांपल में बताया था प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे कि अगर प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट है 20 का, तो आप यहाँ लिखेंगे 20। सीपी कितना है, सीपी 80 है इंटू 100। तो यहाँ से 1 और यहाँ से ये 20 से 4, तो 1/4 आ गया तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा अगर हम सीपी पे काउंट करते हैं। तो अगर इसी प्रॉफिट परसेंटेज को हम एसपी पे काउंट करें तो प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट 20 का, कितने का 20 का। और किस पे निकालना है, एसपी पे, तो एसपी कितना 100 इंटू 100। तो आप यहाँ से देखोगे एसपी कितना आएगा, तो यहाँ से एसपी पे जो अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो अब हम इसी क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दिया है यदि कोई व्यक्ति है वो अपना विक्रय मूल्य पे करता है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो किस पे कर रहा है, वो कर रहा है अपनी एसपी पे। कितने पे कर रहा है, किस पे कर रहा है, एसपी पे। तो देखो तो यहाँ पे दिया है जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 20% है। आप यहाँ से ध्यान से समझेंगे और बस थोड़ी सी बात समझने की है। अगर हम यहाँ से 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो कितनी होगी, तो आप बता देंगे कि यहाँ से 1/5 होगी। कितनी होगी, 1/5। तो सिर्फ यहाँ से ध्यान देने वाली बात इतनी है कि जो यहाँ पे जो 5 है, तो आप बोलोगे यहाँ पे जो 5 है वो किसकी वैल्यू है, तो आप बोलोगे सीपी की। नहीं, जो ये प्रॉफिट निकाला है वो किस पे निकाला है, वो निकाला है एसपी पे। तो यहाँ से जो प्रॉफिट परसेंटेज जो नीचे जो आएगा इसका डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, वो एसपी की होगी। बस इतना चेंज है। अगर आपको एसपी पे काउंट करवाता है प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप सिर्फ नीचे देखेंगे जो इसका डिनोमिनेटर जो वैल्यू है वो क्या है, वो एसपी है। अगर सीपी पे काउंट करवाता है तो सीपी है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये प्रॉफिट की वैल्यू है। जब एसपी कितना 5 और सी वो प्रॉफिट कितना 1, तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ से सीपी और एसपी आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ पे एसपी दिया है कितना, एसपी दिया है आपको 5, प्रॉफिट कितने का दिया है 1 का। तो अगर सीपी कितना रहा होगा जब एसपी 5 है, तो सीपी कितना रहा होगा, सीपी रहा होगा 4। कितना रहा होगा, 4। आप कहोगे 4 कैसे होगा, देखो फॉर्मूले तो वही रहेंगे, सिर्फ काउंट करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, और अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सीपी। तो आप क्या करेंगे, सीपी को एक साइड रखेंगे और बाकी सारी चीजों को एक साइड कर देंगे। तो देखो जो ये सीपी माइनस का है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया प्लस का, और आप देखेंगे जो ये माइनस का है ये प्लस का है, ये इधर आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ से आ जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। तो आपको जो एसपी की वैल्यू दी है वो कितनी दी है, वो दी है 5। कितनी दी है, 5। और प्रॉफिट कितना दिया है 1। तो एसपी में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो सीपी आ जाएगा, वो कितना आ गया 4। सिर्फ इतनी सी समझने की बात है। तो आप इतना समझेंगे कि अगर हम प्रॉफिट निकालना है, अगर हमें एसपी पर प्रॉफिट काउंट करना है, तो अगर हमें एसपी दिया है 5 और प्रॉफिट हुआ 1 का, तो सीपी कितना होगा, सीपी होगा 4। अब आपको पूछा है कि उसका वास्तविक लाभ कितना है, तो वास्तविक लाभ जो हम काउंट करते हैं वो करते हैं सीपी पे। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप किस पे निकाल देंगे, आप निकाल देंगे सीपी पे, तो वो क्या होगा, वही एक्चुअल प्रॉफिट होगा। तो आप यहाँ से देखेंगे जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1 का, और यहाँ से निकालें किस पे, सीपी पे। तो सीपी कितना 4, तो नीचे रखेंगे 4 इंटू 100।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा वो आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा, 25%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर आपको जो प्रॉफिट है वो काउंट करवाए एसपी पे तो 20% है, और अगर सीपी पे काउंट मतलब जो एक्चुअल जो काउंट करवा रहा है वो किस पे करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा सीपी पे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 25%। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने हानि परसेंटेज को, मतलब अब हमें यहाँ पे लॉस परसेंटेज के बारे में बात करनी है, लॉस परसेंटेज के बारे में। तो उसके अनुसार जो हानि होती है वो कितने की होती है, 37.5% की होती है। तो जब हमने परसेंटेज की बात करी थी 37.5% की, जैसे यहाँ पे लिखा है 37.5%, इसी को आप लिख सकते हैं 37 1/2%, ये लिख लेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो 37.5% जो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू होती है वो 3/8 के बराबर होती है। आप बोलोगे ये कैसे होगी, तो वो मैं आपको निकाल के बता दूंगा। तो अगर आप 37 में 2 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 74, और एक उसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ से जो इसे सॉल्व करके आ जाएगा वो आ जाएगा 75/2, और आपको यहाँ से फ्रैक्शन निकालनी है तो परसेंटेज हटा के यहाँ क्या करेंगे 1/100, और इसे 25 से काटेंगे 3 बार और 25 से काटेंगे इसे 4 बार, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा 8। सिर्फ ये समझने की बात है कि जो 37.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो आप यहाँ से देखेंगे जो 37.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 3/8। कितनी होती है, 3/8। अब इसे हटा के यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/8। अब हमने इसे काउंट करा है एसपी पे, तो जो नीचे लिखा होगा वो क्या होगा, वो होगा एसपी, और ऊपर लिखा होगा वो क्या है, लॉस या प्रॉफिट। तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, लॉस। तो जो ऊपर जो 3 दिया है वो क्या दिया, लॉस। अब हम यहाँ से एसपी और सीपी लिखेंगे, तो किस तरीके से लिखेंगे, सीपी और एसपी। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो एसपी है वो कितना है, वो है 8, और यहाँ से जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 3 का। कितने का हो रहा है, 3 का लॉस हो रहा है। तो आप देखो यहाँ से जो लॉस का फॉर्मूला होता था वो कितना होता था, लॉस का फॉर्मूला होता था लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो आप यहाँ से लॉस कितना दिया है, लॉस दिया है 3, और सीपी कितना दिया है, सीपी हमें निकालना है, और एसपी कितना दिया है 8। तो अगर आप इसे 8 को इधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, और 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ से जो सीपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा, 11। ठीक है। तो अब हमें अगर लाभ सीपी पे काउंट करना है, अगर वास्तविक जो हानि परसेंटेज निकालनी है वो किस पे निकालेंगे, जो तो सीपी पे काउंट करना पड़ेगा। तो अगर हमें लॉस परसेंटेज सीपी पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो अगर हमें लॉस परसेंटेज सीपी पे निकालना है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो आप यहाँ से देखेंगे लॉस कितने का, लॉस तो 3 का ही है। तो अगर यहाँ से लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो लॉस तो 3 का है, लेकिन कितने पे, 11 पे, 3/11 इंटू 100। आपको जब मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू लिखा रहा था और परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू लिखा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो 1/11 होता है वो कितना होता है, 1/11 होता है वो 9.09 के बराबर होता है, या 9 सही 1/11 के बराबर होता है। ठीक है। तो अगर वो 9.09 के बराबर होता है, अगर वो 3 और ऊपर लिखा है 3/11 है, तो कितना हो जाएगा 27.27% के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 27.27% दिया होता तो वो ऑप्शन सही होता, लेकिन हमें ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे कितना दिया है 11.11, वो तो नहीं होगा। 9.09 नहीं होगा क्योंकि 1/11 की नहीं पूछी, 3/11 की पूछी है। उसके बाद 20% भी नहीं होगा। नीचे दिया है 300/11%, उसने सॉल्व नहीं करा, उसने क्या करा कि सीधे इसका मल्टीपल कर दिया। तो यहाँ से 300/11, तो जो हमारा आंसर होगा कितना होगा 300/11%, या फिर आप इसे लिख सकते हो 27.27%। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, इसी पैटर्न का है। इसे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर मैं आज करता हूं तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो अब तक हम आपकी क्लास 4 कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, 4 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, और मैं पैटर्न वाइज पैटर्न जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करता जा रहा हूं। और हम डेली जो क्लास है उसमें करीब 15 क्वेश्चन के अप्रोक्स समझते हैं। अगर आप 15 क्वेश्चंस को उनको सॉल्व करें, तो अगर कोई भी एक टाइप के करीब 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो अगर 15 क्वेश्चन से आप सॉल्व करना चाहें तो 150
या कितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उस पैटर्न के। हमें तो यहाँ पे सिर्फ पैटर्न समझना होता है, बाकी क्वेश्चंस तो इसी तरीके के सिर्फ डेटा चेंज होके बनते रहेंगे और आप उसे सॉल्व करते रहें। मैंने आपको बताया कि आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं टेक्स्ट बुक से, वहां पे सेक्शनल, चैप्टर बेस्ड और फुल मॉक दिए जाते हैं, आप उनमें अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।